समूचा मंच मैं आप सबके लिए खास करके, यद्यपि मेरी इच्छा थी कि आज बहुत देर तक ग्वालियर में लगातार सभी कार्यक्रम में पूरा समय दूं, लेकिन माफी चाहता हूं क्योंकि ये जो कोहरा ज्यादा है और इस कारण से 7:40 के पहले पहले हमारे सभी कार्यक्रम पूरे करके निकलना है। लेकिन फिर भी गौरव दिवस का जो आनंद है, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और सुशासन के लिए इसको हमने मनाना प्रारंभ किया है। मेरी अपनी ओर से जोरदार तालियां बजा करके राज्य सरकार के माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के समय ये जो निर्णय किया गया, जोरदार तालियां बजाएं गौरव दिवस के लिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के अवसर पर। चूंकि ये बात सही है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो व्यक्तित्व है, एक ऐसा अद्वितीय व्यक्तित्व रहा है। हम सब जानते हैं क्या उनके भाव और भाषा और भाषण के माध्यम से फक्कड़ स्वभाव, लेकिन माधुर्य का, उनका जो प्रेम लुटाने का, सबको लेके चलने का, जीवन की विविधताओं से। और हम सब ने उनके वो दृश्य को भी देखा है जिनके माध्यम से परमाणु बम के माध्यम से भारत को सशक्त बना करके दुनिया में जो संदेश दिया है, वो अटल जी का अद्भुत व्यक्तित्व है। और 50 साल तक कोई व्यक्ति कैसे कोई प्रतिपक्ष में रहकर भी अपने मूल सिद्धांतों से कोई समझौता करे बिना, जिनने अपने पक्ष और विपक्ष में एक विशेष छाप छोड़ी, और जब प्रधानमंत्री बने तो नैतिक रूप से भी केवल एक वोट के कारण से भी हो तो एक वोट के कारण से भी उन्होंने कहा कि मैं बेईमानी से सरकार चलाने का तो सोच नहीं सकता हूं। और जिस प्रकार से नेतृत्व के बलबूते पर अटल बिहारी वाजपेयी ने पूरा जीवन जिया है, वो हमारे लिए सदैव वंदनीय रहेगा, अभिनंदनीय रहेगा। मेरी अपनी ओर से इस पूरे आयोजन के लिए गौरव दिवस के अवसर पर क्या आतिशबाजियां हो रही है, क्या साज सज्जा है। और यहाँ पर आज अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए आज हमने अपने राज्य शासन के 20 करोड़ की लागत से 200 करोड़ की लागत से एक पहाड़ी के ऊपर, सिरोंज पहाड़ी के ऊपर अटल बिहारी वाजपेयी का स्मारक का, और उसमें विभिन्न प्रकार के अलग अलग आयाम जोड़े हैं, जिसमें ओपन थिएटर है, सभागार है, अलग अलग प्रकार के बहुत सारे आयोजन हो सकेंगे। ये पूरे आयोजन का हमने आज भूमि पूजन शिलान्यास करने का प्रयास किया, जोरदार ताली बजा करके इस पूरे आयोजन के लिए। कोई आए ग्वालियर अगली बार तो अगली बार अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन को समझने के लिए, वैसे तो वो विराट व्यक्तित्व के धनी थे, सारी बातों को समझना बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी उसकी एक झलक मिल जाए, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी और ग्वालियर ये परस्पर एक दूसरे के सदैव पूरक रहे। कहा बहादुरा का लड्डू और अटल बिहारी वाजपेयी जी का अपना जो भाव है, हम सब जानते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन काल में ग्वालियर की चिरस्थायी स्मृतियां रही है। यद्यपि वो उज्जैन के बड़नगर में भी पढ़े हैं और बड़नगर का उनका अपना संबंध रहा है, लेकिन वो भी महाराज सिंधिया का ही अपना पूर्व राजधानी का हिस्सा रहा है। मैं जोरदार तरीके से एक बार फिर आज के इस आयोजन के लिए आप सबको बधाई देना चाहता हूं, और अपनी ओर से भविष्य में होने वाले ऐसे किसी कार्यक्रम में जब भी आप बुलाओगे हमेशा ग्वालियर के लिए उपस्थित रहूंगा, ये मैंने मैं संकल्प लेकर के जा रहा हूं। एक बार फिर हृदय से सबके लिए आभार। और के अलग अलग संगठन के लोगों ने जो लड़ाई लड़ी, मैं आपका भी हाथ जोड़ के वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। वास्तव में आपके संघर्ष के कारण से आज एक बड़ी सफलता हासिल हुई, और यह हम सबका सौभाग्य है। आज का दिन और महत्व का है। हम सब जानते हैं भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, मैं उनको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। जोरदार तालियां बजाइए माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए। अद्वितीय व्यक्तित्व, क्या अटल जी का व्यक्तित्व था, निहायत फक्कड़ स्वभाव, लेकिन अपने सारे लोगों को लेके चलने का, शक्कर से ज्यादा मीठे माधुर्य का प्रकटीकरण, इतना स्नेह लुटाते थे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी। और हमको सबको गर्व है अपने बड़नगर उज्जैन तहसील के बड़नगर में, उज्जैन जिले के बड़नगर तहसील में वो अपनी प्राथमिक शिक्षा और पहला भाषण भी देने का प्रयास उन्हें प्राइमरी में उज्जैन से किया था। और इंदौर आते थे तो 56 दुकान की चाट, और वो कहते भी थे, उन्होंने कहा भी कि मैं मूलतः मालवी व्यक्ति भी हूं, उनको मालवा पे गर्व होता था। एक बार जोरदार तालियां बजाए हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए। मैं आज जिस कारण से यहां उपस्थित हुआ हूं, इंदौर अलग अलग पूरे देश के बड़े बड़े महानगर, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता कि दुनिया के सबसे तेज गति से बढ़ने वाले नगर में अगर किसी का नाम अगर है तो हमारी लोक माता अहिल्याबाई की नगरी इंदौर का वो मान सम्मान है। इस बात का मुझे गर्व है, इस बात का आनंद है। वाकई हम सबका सौभाग्य है। एक ऐसी कोई साम्राज्य हो सकती है, ऐसी कोई शासिका हो सकती है जिन्हें आज हमारे लिए वो अगर स्मरण करें कि अपना पूरा राज्य महादेव को समर्पित कर दिया और एक सेविका बनकर के आदर्श जीवन व्यक्तित्व किया। और केवल यहां नहीं कहने के लिए, वह तो होलकर वंश की साम्राज्य थी, होलकर वंश की एक तरह से यहां की राजा थी, लेकिन सांस्कृतिक दृष्टि से जो उनका काम करने का अंदाज था वो भी उस मुगल सत्ता में। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने वीडियो में देखा है, मध्य प्रदेश के नए जो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं डॉक्टर मोहन यादव, उनका ज़बरदस्त भाषण आप लोग सुन रहे थे, और आगे भी सुनना, जब भी आप लोगों को समझ आएगा। और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। उन्होंने कहा है नए जो मुख्यमंत्री मोहन यादव जी बनाए गए हैं वो भी अच्छा कार्य करेंगे और जन जन तक
योजनाओं का लाभ पहुंचाएंगे। और जो लाडली बहना योजना चलाई थी पूर्व मुख्यमंत्री जी ने, उसके बारे में भी बताया है कि यह निश्चित रूप से चलेगी और 10 तारीख आने वाली है। 10 जनवरी को लाडली बहनों को 8वीं किस्त डलने वाली है। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपके खाते में पैसा ज़रूर आएगा। कुछ लोग अफवाह फैला रहे थे कि लाडली बहना योजना बंद होगी, ऐसा नहीं है। लाडली बहना योजना अब बंद नहीं होगी। डॉक्टर मोहन यादव नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, उनने बोल दिया है। कि मेरे पिताजी भी मिल में काम करते थे उज्जैन में, मैं भी एक मिल मजदूर के परिवार से आता हूं और मैं वो पीड़ा समझ सकता हूं कि मिल में काम करने वाले मजदूर काम करते करते अपना परिवार पालन पोषण के लिए आगे बढ़ते हैं और ऐसे में वो फैक्ट्री अगर बंद होने के कगार पे पहुंच जाए तो प्रोविडेंट फंड से लेकर सारे मजदूरों का जो भी कोई देनदारियां होगी, उस देनदारियों से के प्रति किसकी जवाबदारी होगी। अब फैक्ट्री खुली 1923 में, 60 साल तक ये हुकुमचंद बिल चलता रहा, 4800 से ज्यादा मजदूर उसमें काम करते रहे, लेकिन काम करते करते जब फैक्ट्री बंद हो गई तो मूल जिनने फैक्ट्री डाली वो तो कहीं और चले गए। और जैसा कि माननीय कैलाश जी भाई साहब कह रहे हैं, अब जमीन का मसला आया, नगर निगम हो, कलेक्टर हो, राज्य शासन हो, सब कहने को तैयार है कि भैया ये जमीन तो हमारी है, अब मजदूर की देनदारी हमारी जवाबदारी नहीं, और हाईकोर्ट में मामला उलझा देते। ऐसा कैसा उज्जैन में विनोद विमल मिल का मामला उलझा हुआ था, जिसके माध्यम से मैं अपने उस पूरे माहौल को नजदीक से देखा था। तो हमने कहा कि नहीं, ये गलत बात, ये जमीन के माथे ये सरकार तो वही है ना, पहले हो सकता सिंधिया सरकार हो, होलकर सरकार हो, लेकिन बाद में सरकार बदल गई तो सरकार की जवाबदारी थोड़ी बदल गई। तो सरकार की दृष्टि तो विशाल होना चाहिए। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब हमने ये निर्णय उज्जैन में कराया कि आप तो वो जो जमीन है उस जमीन का मूल्यांकन करा लो, तो लगभग हमारे यहाँ 100 करोड़ की देनदारी उज्जैन में थी और उस 100 करोड़ के बलबूते पे 2000 करोड़ की जमीन राज्य शासन को दे दी, बदले में 100 करोड़ का निराकरण उज्जैन में हुआ। और हम सबको मालूम है कि उज्जैन में, पूरे प्रदेश में ऐसे कई जगह मामले उलझे थे, लेकिन सबसे पहले उज्जैन में निराकरण हुआ। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। उसी अटल जी का जन्मदिन और ये प्रदेश के लिए सौभाग्य की बात है कि सुशासन दिवस पर, अटल जी की जयंती पर नई सरकार पूरा आकार ले रही है और आज मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण करेगा। मंत्रिमंडल में एक तरफ जहां अनुभव की भट्टी में पके प्रशासनिक अनुभव के धनी वरिष्ठ राजनेता हैं, वहीं दूसरी तरफ युवा जोश भी है। मंत्रिमंडल पूरी तरह संतुलित है और क्षेत्रीय आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा गया है। मुझे पूरा विश्वास है गुड गवर्नेंस डे पर जो सरकार आज पूर्णता के साथ आकार ले रही है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में और मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के अगुवाई में अपने सभी साथियों के साथ मध्य प्रदेश को सुशासन देगी, मध्य प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी और जनता की संपूर्ण अपेक्षाओं को पूरा करेगी। मुझे यह भी विश्वास है कि संकल्प पत्र में हमने जो संकल्प व्यक्त किए हैं प्रदेश के विकास के और जनता के कल्याण के, उन संकल्पों को भी पूरा करने में ये टीम कोई कसर नहीं